Now we are continue because Madam Kunjes Lamo on leave. छुट्टी पर हैं, वो बता रहे हैं कि हमको कुछ फिजिकल इश्यू है, तो रास्ते से रिटर्न हो रहे हैं, तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए फ्राइडे तक क्लास ना हो तो 3 लेक्चर हमारे हों इंक्लूडिंग द टुडे, तो हम कोर्स को आपका कंप्लीट करा दें। ठीक है, ये है करके देन मॉडर्न इंडियन हिस्टोग्राफी फ्रॉम स्लाइड नंबर 16 may be possible. जैसे कि आपने बोला था गुरुजी पुष्पा को भी बोला था ना गुरुजी। 1 second. Okay. Then 1 second. Okay, from slide number 16, famous historians of modern Indian historiography. Today we are continue the slide number 16. तो देन आप कुछ आप पूछ रहे थे क्या? ये पुष्पा विमान के बारे में ना गुरुजी। हाँ, जैसे रामायण में इसको वर्णन है सीता के अपातन की बात जो। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब कुछ सही लगता है कि ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ मतलब देखिए एविडेंस और भी जगह मिलता है। हिस्टोरियंस होगा वो इसे सही नहीं मानेगा, ठीक है, जो हिस्ट्री की डेफिनेशन जानता होगा और वो अपने पर इम्प्लीमेंट करना मतलब करेगा तो डेफिनेटली दिस इज फैक्ट इंफॉर्मेशन, ओके, क्योंकि जो हमें उसके एविडेंस ही नहीं मिल रहे हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो हमें क्लियर कट एविडेंस मिल रहा है, उसका आप भी स्टडी वहाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकते हो। पुष्पक विमान में डिटेल्स केवल एक पुराण में या जो उस इपिक में मिल रहा है, जिसे कोई भी हिस्टोरियन उन्हें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के हिसाब से बुक मानता ही नहीं है, उससे मोरल टीचिंग मिलती है, रिलीजियस के बारे में पता चलता है, ये मतलब ये चीज है जनरल, क्योंकि जिसके हमें पास एविडेंस नहीं है तो उसकी हम कहां से मतलब वो उसे हिस्ट्री में स्टोरी में आप मतलब रखो, नो डाउट, उस तभी तो माइथोलॉजिकल कंसेप्ट यूज करते हैं, मिथ एंड रियलिटी। अभी हम इसमें बताएंगे प्रोफेसर डीडी कोसाम्बी, उनकी एक चीज है, यदि इन जैसे पुष्पा विमान जैसे कहीं चीजों के बारे में यदि लोकगीतों में या लोकगीतों में होगा तब भी नहीं मानेंगे। मानने के लिए मान सकते हो, हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हिस्ट्री के जो कंसेप्ट हैं उसमें आप नहीं रख सकते ना, क्यों, वो तो एविडेंस जा रहा है ना। हाँ, ये आप कहीं जिक्र कर सकते हो कि ऐसा हमारे फोक सॉन्ग्स में या दूसरी जगह उल्लेख मिल रहा है, तो ऐसा रहा होगा, ऐसी संभावना होगी, मे बी पॉसिबिलिटी, ठीक है, लेकिन आप 100% श्योर कर दो तो दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जैसे सादा जो लोग होते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं ना, हाँ, आज भी थोड़ा बहुत तो उड़ जाते हैं, हाँ, तो मतलब ऐसे उठते होंगे ना, जैसे कि ऐसे बहुत से नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ पाए, उड़ते होंगे, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, ऐसी संभावना रही होगी, ठीक है, लेकिन आप कहो कि ऐसे उड़े थे, 100% आपने राइट कर दिया, उड़ते होंगे, मैं भी पॉसिबल, मैं भी मानता हूं, क्योंकि एंशिएंट पीरियड में हम क्रोनोलॉजी एवरेज में लगभग में क्यों रखते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स उसका अलग अलग वो मतलब देते हैं, हाँ, किसी का कुछ हमें और क्लियर कट एविडेंस मिल जाए पुस्तक विज्ञान का, तो वो हिस्ट्री में हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी चीज मैं समझता हूँ लास्ट या एंड अंतिम नहीं होती, समय के हिसाब से कुछ रिसर्च होती रहती है, तो वो थ्योरी आउट ऑफ डेटेड
होती रहती है, ये चीज है करके। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप क्या बोलते हैं, सरस्वती इंडस वैली सिविलाइजेशन उसे बोलते हैं हम, क्योंकि सरस्वती रिवर के रिगार्डिंग में जो कुछ हमें एविडेंस मिले, आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें सर्टिफाइड किया है, तो उसमें हमने सरस्वती रिवर लगा दिया। ओके, तो पुष्पक विमान में अभी जो हमें कंसेप्ट मिलने चाहिए वो जनरली नहीं मिल रहे हैं, ये है। और मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं, कभी भी हिस्ट्री को बेसिकली जिसके एविडेंस नहीं मिल रहे हैं उसके मैथ और साइंस की तरह स्टडी करने की कोशिश मत करो। हाँ, क्योंकि मैथ और साइंस की कैटेगरी में मत रखो। हाँ, रिजल्ट फिक्स होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। मैंने बेस्ट मतलब एग्जाम्पल दिया है कि हमें ऐसे एविडेंस क्लियर नहीं मिल रहे कि जिससे कि ये सर्टिफाइड हो कि अशोक का राजा बनने से पहले उसने 99 भाइयों का मर्डर किया था तब राजा बना था। हाँ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, राजा बनने से पहले उसने कुछ भाइयों का मर्डर किया था जिसमें उसका भाई सुसीम भी शामिल था, ठीक है। लेकिन 99 भाइयों का मर्डर किया जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं आपके श्रीलंका के, वो उसमें दिखा रहे हैं, क्योंकि बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा हाईलाइट अच्छा दिखाने के लिए वो जातक कथाओं से रिलेटेड, लेकिन स्टूडेंट्स उसे भी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। अब मान लीजिए मैं बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करता हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन यदि हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मुझे उसके एविडेंस भाई देखने पड़ेंगे ना। अब लद्दाख हिस्ट्री का शायद मैं कल या परसों स्टार्ट करूंगा, कनका स्तूपा फर्स्ट हमें लद्दाख रीजन में एक हिस्टोरिकल एविडेंस मिल रहा है जिसे सभी एक्सेप्ट करना है। लेकिन आप इस हिस्ट्री को कनका पीरियड से बहुत पहले ले जाएंगे तो वो आप लगभग में ले जाएंगे, मतलब एक्यूरेट में नहीं ले जाएंगे। ये मतलब चीज है, आप मतलब समझ पा रहे हो, आ रहे हो, अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा ये पता थोड़ा आप डाल देना, ठीक, ओके। देन तो फेमस हिस्टोरियंस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्टोग्राफी, जनरली ये इंडियंस जो हिस्टोरियंस हैं मॉडर्न पीरियड के, उनमें हमने मतलब हाईलाइट किया है, जिसमें आपके हैं आरसी मजूमदार, प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हैं, तीनों पीरियड कवर किए। ताराचंद, इनका ताराचंद क्या थे, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रहे थे सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट में। देन ये फ्रीडम मूवमेंट पर इनका किताब है, ओके। बिपिन चंद्रा है इंडिया स्ट्रगल, जो एचपी को बिलोंग करते थे, जो इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संघर्ष किताब लिखी, वो इंटरव्यू पे बेस है, जगह जगह गए हैं, मतलब इनका ऑथेंटिक वर्क ये माना गया है। देन आपके ये रामचंद्र गुहा, फाउंडर ऑफ आपके क्या नहीं, रामचंद्र गुहा दूसरे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने किताब लिखी है कि ऑथर ऑफ आफ्टर गांधी। देन इरफान हबीब नो एज मार्क्सिस्ट अप्रोच, रंजीत गुहा फाउंडर ऑफ सबाल्टर्न हिस्ट्री राइटिंग के फाउंडर हैं, मतलब एक नंबर में पूछा भी जा सकता है या जीके का भी होता है। जैन सरकार, इनका टोटली वर्क मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, मुगल पीरियड, लेकिन मॉडर्न पीरियड के हैं, इस वजह से हमने कंसीडर किया। देन डीडी कौशाम्बी, इन्होंने मिथ एंड रियलिटी एक किताब लिखी है, उसमें एंशिएंट सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को दिखाने की कोशिश की है, जब भगवान राम की या भगवान कृष्ण की हम जो तस्वीर देखते हैं ये हकीकत में कितना सही है। वो शायद किताब हिंदी मीडियम में यहाँ लाइब्रेरी में है, उसे आप स्टडी कर सकते हैं। देन प्रोफेसर जोमरा थापर, ये आपके फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस भी हैं, जेएनयू की थी। और आपके क्या है, अदर इन्फ्लुएंस द हिस्टोरियंस आर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, आज ही भंडारकर बोलते हैं, विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, राजस्थान मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए फाइनियर एंड ये नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, ये मतलब फाइनियर क्या होता है हिंदी में या इंग्लिश में, फाइनियर इसे अनुसंधान करना, नहीं, फाइनियर का मतलब अग्रज, आगे का, ठीक है। तो आरसी मजूमदार को हमने लिया है पहले 88 में, इनकी 1888 में बर्थ हुआ है और 1980 में इनकी डेथ हुई है। हाँ, आरसी मजूमदार, इनका नाम है रमेश चंद्र मजूमदार, शॉर्ट में आरसी मजूमदार बोलते हैं, नाम इनका रमेश चंद्र मजूमदार है। बेसिकली मतलब ही वॉज बंगाली, ओके। हाँ क्या, ये बोनस का सर ये मतलब वो बेस्ट आइडिया है।
नहीं, पायनियर एंड नेशनलिस्ट का मतलब ये हो गया अग्रज और राष्ट्रवादी, अग्रज जो आगे की पंक्ति में हो, ठीक है। विजनरी। हाँ हाँ, नहीं विजनरी को तो नहीं बोलेंगे, आगे का मतलब इनका वर्क फिगर। हाँ हाँ, मतलब की फिगर, हाँ इनका वर्क काफी आगे मतलब जा चुका है, जैसे पायनियर मतलब मैगजीन भी निकलती है, ठीक है। ये है, तो आरसी मजूमदार हुए आपके। देन इन्होंने देखिए तीनों हिस्ट्री कवर की हैं आरसी मजूमदार ने। ओके, प्रोफेसर जगन्नाथ सरकार ये मुगल हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, और हिस्ट्री इनसे पर्शियन अरेबिक सारी लैंग्वेज, उस समय की मुगल पीरियड की सारी लैंग्वेज आती थी, वर्क इनका ऑथेंटिक माना गया है। शिवाजी को भी उन्होंने किया है। ताराचंद इनका क्या मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जब मैंने हाईलाइट भी किया, क्योंकि एक स्लाइड जैसे हम कलर से करेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगता है, और वैसे बनाएंगे तो आप जल्दी भी हो सकता है। देन आपका ये है मार्क्सिस्ट एंड सोशल हिस्टोरियंस, मार्क्सवादी हिस्टोरियन डीडी कौशाम्बी हैं, ठीक है। इनका धर्मानंद कौशाम्बी ही बिलोंग टू महाराष्ट्र को मतलब बिलोंग करते थे, ठीक है। इनका इंडिया इकोनॉमिक्स एंड सोशल हिस्ट्री से रिलेटेड है, साथ ही साथ उन्होंने क्लास स्ट्रगल भी हाईलाइट किया। मार्क्सिस्ट से प्रभावित हुआ कौशाम्बी। हाँ हाँ, मार्क्सिस्ट मतलब हिस्टोरियन से, मार्क्सवादी, जिसे हम लेफ्टिस्ट बोलते हैं। एक हमने बताया राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, ठीक है। देन आपका आर एस शर्मा, इनका आर एस शर्मा का श्रीराम शर्मा, आर एस शर्मा श्रीराम, नहीं आर एस शर्मा का पूरा नाम अभी मतलब स्लिप हो रहा है हमारे माइंड से, वो हम आपको बता देंगे। ये भी जेएनयू के प्रोफेसर इमेरिटस थे, मार्क्सिस्ट थे। इनकी किताब फेमस है, इंडियाज एंशिएंट पास्ट, और एक किताब लिखी है परस्पेक्टिव द सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, इरफान हबीब मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और मार्क्सिस्ट हैं। इनका भी क्या है, आपके एक मुगल पीरियड की इकोनॉमिक हिस्ट्री को इन्होंने काफी हाईलाइट किया है। अभी ये जीवित हैं, अभी मैंने आपको बताया 12 अगस्त को ये 94 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इनके पिता का नाम मोहम्मद हबीब थे, वो भी हिस्टोरियंस थे, एएमयू में प्रोफेसर थे। उन्होंने 22 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी लड़ा था। ओके, प्रोफेसर रंजीत गुहा, ये सबल्टन हिस्ट्री राइटिंग, ये इंडिया में जो सबल्टन हिस्ट्री राइटिंग है, बॉटम मोस्ट हिस्ट्री राइटिंग, उसके ये फाउंडर है। सबसे पहला इनका वर्क है, जिसे हम मार्जिनाइज्ड क्लासेस कहते हैं, मतलब जो लोअर कैटेगरी या जो मेन स्ट्रीम में क्लासेस नहीं है, उसे भी हम बोलते हैं सबल्टन हिस्ट्री राइटिंग। ओके, देखिए सबल्टन एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियंस, पोस्ट कॉलोनियल मीन्स हो गया जब ब्रिटिशर इंडिया से चले गए, तब का इनका वर्क है। ओके, देन कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस, कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस मतलब समकक्ष, मतलब अभी भी मौजूद हैं ये वर्तमान। हाँ वर्तमान में, जिसमें हमारे इरफान हबीब भी थे, अभी भी हैं। तो इसमें आपके प्रोफेसर जोमनाथ थापर, ये भी अभी जीवित हैं। बिपिन चंद्रा की डेथ हो गई है, और इरफान हबीब को हम ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं अभी। देन अदर इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरियंस, मतलब दूसरे हिस्टोरियंस हैं जिनका इन्फ्लुएंस रहा है, तो आपके आजी भंडारकर, ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, महाराष्ट्र को बिलोंग करते थे। तो इन्होंने लिखा है कि हु रिकंस्ट्रक्टेड एंशियंट इंडियन सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री यूजिंग द डाइवर्स सोर्सेस, जो इन्होंने सोर्सेस मिले हैं उनका कई एंगल से स्टडी की है, तो उन्होंने लिखा है। ओके, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ये आपके हो गए। विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, इनका मराठी हिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, देन देखिए ऐसा है, कोई हमें कोट ना कर पाए कि हमने गलत पढ़ाया या कुछ किया, इसके लिए हमने एनवी करके लिखा है कि जो भी आपने इस लेक्चर से रिलेटेड आपने स्लाइड्स देखी हैं, चार्ट या फिगर्स, वो हमने एडॉप्ट किए हैं।
ठीक है, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, क्योंकि यदि हम ये नहीं दिखाएंगे तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट होगा तो कहेगा ये इन्होंने कहाँ से की, ये तो इन्होंने यहाँ से लिया इन्होंने, लेकिन शो नहीं किया है, तो ये हमारा वर्क नहीं है। विशेषकर चार्ट, सिलेक्टेड चार्ट्स एंड इमेजेस जो आपने दिखाए थे ना कि कितनी वो कैटेगरीज वगैरह है, एनबी क्या नोटेबल पॉइंट, अच्छा हाँ, एनवी शॉर्ट में मतलब एनवी लिखते हैं, नोटेबल पॉइंट को एनवी लिखते हैं, ये ओके। तो देन आपका मॉडर्न इंडियन हिस्टोग्राफी यहाँ फिनिश होती है। तो अब आपको इससे रिलेटेड इसे हम यहीं स्टॉप करें।